अगर इन बच्चों को न्याय नहीं मिलता तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का क्या फ़ायदा। इसको हम गिरफ्तार कर लें, अब पुलिस को हमको बताना पड़ेगा सर कौन अपराधी है। अगर इन बच्चों को न्याय नहीं मिलता तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को यह खिताब लेकर के क्या हासिल होना है। हम बारीकी से जांच करवा रहे हैं, केस का खुलासा जल्द होगा। अगर परिस्थितियाँ जो है अगर प्रशासन चाहे तो जरूर होगा, लेकिन अगर नहीं चाहेंगे तो मुझे तो नहीं लगता कि सरकार। अगर इन बच्चों को न्याय नहीं मिलना है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीमा पर जा करके हमारे सेना के जवानों के साथ दीपावली होली मनाते हैं, उसका क्या फायदा। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त आजमगढ़ ज़िले के जिला कलेक्ट्रेट की जो ऑफिस है उसके सामने हम लोग मौजूद हैं, यानी कि जिलाधिकारी कार्यालय के सामने एक पार्क है, डॉक्टर अंबेडकर पार्क है, वहाँ पे हम लोग मौजूद हैं। और जिस मुद्रा में मैं बैठा हूँ, मेरे साथ कुछ लोग बैठे हैं। आपको देख के लग रहा होगा कि मैं कहीं धरना प्रदर्शन में बैठा हूँ, लेकिन आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पर धरने पे बैठे कुछ लोगों से बातचीत करने आया हूँ। ये लोग धरने की मुद्रा में बैठे थे तो मैं भी बैठ गया। मामला लोकसभा उपचुनाव के दौरान का है। आजमगढ़ ज़िले के हरौला थाना अंतर्गत एक गांव आता है पारा, वहाँ पे एक चर्चित हत्याकांड, चर्चित इसलिए क्योंकि जिस हत्याकांड में सूबे के उप मुख्यमंत्री जाते हों और पीड़ित परिजनों से मुलाकात करते हों, उन्हें आश्वासन देते हों, उन्हें भरोसा दिलाते हों कि जो गए उन्हें हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम आपके सजातीय हैं, हम रूलिंग पार्टी के डिप्टी सीएम हैं, हम देश की सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं। हम आपको आश्वासन देते हैं कि अब आगे से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपकी ज़मीन का जो मसला था जिसकी वजह से कहा जाता है कि यह हत्याकांड हुआ, उस ज़मीन की पैमाइश वगैरह करवा देंगे, तमाम चीज़ें करवा देंगे, उस पर अब कोई उंगली नहीं रख पाएगा। इस तरह की तमाम चीज़ें होती हैं। साथ ही साथ 25 लाख रुपए आर्थिक सहयोग की भी बात होती है और तमाम खबरें चलती हैं कि एसडीएम साहब जो फूलपुर तहसील के हैं, वो मौर्य दंपत्ति जिनकी हत्या हो जाती है, वो दवा लेने गए थे अंबारी बाज़ार में और खबर आती है कि उनका अपहरण करके हत्या कर दी गई। पुलिस की भूमिका को क्या ही कहा जाए। उस वक्त तत्कालीन जो थाना अध्यक्ष थे, एसएचओ थे हरौला के, उन्होंने ऐसा कारनामा किया कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य को उनको सस्पेंड करना पड़ा। कहा जाता है, इनके आरोप भी हैं, ये बच्चे बैठे, इनके आरोप हैं कि अगर समय रहते उस वक्त के थाना अध्यक्ष ने इनकी बात सुनी होती तो आज इनके माता पिता जिंदा होते। कई दिनों से ये धरने पे बैठे हैं। जन अधिकार पार्टी के एक नेताजी भी बैठे हैं। हालांकि ये इनके धरने में बराबर शामिल हैं, कह रहे हैं कि इनको जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम इनका साथ देंगे। एक सत्तासीन पार्टी का नेता जो इनका साथ नहीं दे पाया और एक अभी सत्ता की पहुंच से कोसों दूर एक पार्टी है, उसके नेता बच्चों के साथ बैठे हैं। हो सकता है कि इनकी जो महत्वाकांक्षा है वो राजनीतिक हो, लेकिन वक्त पे अगर आप पीड़ितों के साथ खड़े होते हैं तो इससे बड़ा कोई काम नहीं होगा। मेरे पीछे बैठे हैं इन बच्चों के मामा। तीन बच्चे हैं ना, 3 बच्चे हैं मौर्य दंपत्ति के जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। अब वो बच्चे संघर्ष कर रहे हैं। उनका लड़का गया था केशव प्रसाद मौर्य जी से, जो हमारे सूबे के डिप्टी सीएम हैं, कई बार मुलाकात किया, अपना दुखड़ा रोया कि सर आप तो कह के आए थे कि आप हमारी मुश्किलों को दूर कर देंगे। हम लोग पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्र हैं, हमारी बहनें पढ़ती हैं, हम पढ़ते हैं। माता पिता के जाने के बाद अब हमारा कोई सहारा नहीं बचा है, तो आप हमारी मदद का आश्वासन दिए थे सर, हमारी पढ़ाई ना बाधित हो, हमारी जीविका भी किसी तरह से चलती रहे, इसके लिए कुछ इंतज़ाम कर दीजिए। लेकिन शायद उत्तर प्रदेश की सरकार के पास इन बच्चों के लिए कुछ नहीं है। ये बच्चे काफ़ी डरे सहमे हैं और धरने पे बैठे हैं। ये तीसरी बार इनका धरना देने का क्रम है। एक बार बताया गया मुझे कि 1 सितंबर 2022 को उन्होंने धरना शुरू किया, उसके बाद 19 सितंबर को दोबारा धरना शुरू किया। तीसरा धरना इनका 17 अक्टूबर से चल रहा है, जो अभी अनवरत जारी है। आज धरने का 11वां दिन है। इसी बीच में इन लोगों ने भूख हड़ताल शुरू किया था। मैं दिखाना चाहूँगा, एक बच्ची है बीच में, वो बीमार पड़ गई थी, लगातार भूखा रहने से बीमार पड़ गई थी। तो इन लोगों से थोड़ा हम लोग बातचीत कर लें कि 11वां दिन है,
11वें दिन के बाद क्या कुछ नतीजा निकल रहा है? अपना परिचय देते हुए बताइएगा। मेरा नाम शिवांश मौर्य है। मैं ग्राम पारा, थाना हरौला, जिला आजमगढ़ का निवासी हूँ। मेरे माता पिता की जो 14 जून को हत्या कर दी जाती है, उसके बाद से हमने काफ़ी प्रयास किया कि हम केस का जल्द से जल्द खुलासा हो। हमने सारे पुलिस SHO जो सर हैं उनके कांटेक्ट में भी रहा, उनसे बातें भी की जल्द से जल्द, पर कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। तो हमने 1 तारीख को एक बार धरने पे बैठे थे। 2 बातें हैं आपके धरने की, 2 बातें हैं। पहली बात, आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि अभी कुछ अपराधी जो हैं वो पकड़े नहीं गए, हालांकि 2 लोगों को गिरफ्तार किया पुलिस ने, ठीक है। आपका कहना है कि और भी लोग इस घटना में शामिल हो सकते हैं, 2 लोगों का ये काम नहीं है। दूसरा, आप लोगों का मुआवजा का मांग है कि जो सरकार की तरफ से डिप्टी CM ने आपसे बात कहा था, या इस तरह की जघन्य हत्याकांड में पीड़ितों को मुआवजा मिलने की जो बात है, तो अगर वो मिल जाएगा तो कम से कम आप लोग अपनी पढ़ाई वगैरह जारी रख पाएंगे। तो इसमें क्या हुआ? इसमें हमने डिप्टी CM से कम से कम 3 बार मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने 3 बार सिर्फ आश्वासन ही दिया था कि हम ज़रूर कुछ व्यवस्था की करेंगे। यहाँ से शासन से भी हमने DM साहब से भी मुलाकात की थी, उन्होंने बस थोड़ा बहुत आश्वासन दिया कि ज़रूर कुछ करेंगे। अब नवंबर स्टार्ट होने वाला है, हम लोग का पढ़ाई एकदम पूरी तरह से बंद है और भरण पोषण में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जो केस के खुलासे की बात है, दो लोगों को सिर्फ गिरफ्तार करके भेज दिया गया है, ना ही उपयुक्त साक्ष्य दिए गए हैं, जिनसे उनकी छूट जाने की संभवतः बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है। पुलिस प्रशासन की लापरवाही है कि 4 महीने के इन्वेस्टिगेशन के बाद भी वो साक्ष्य देने में असमर्थ हैं। सिर्फ एक तरह से उन लोग को बचाया जा रहा है कि कुछ दिन के लिए जेल में जाएंगे, फिर जब साक्ष्य। जिले में एक तेज तर्रार IPS हैं अनुराग आर्य, जिनके हाथों में सुरक्षा की कमान है। मुझे नहीं लगता अब तक जितने हम लोगों ने मामले देखे हैं कि उनसे कोई चूक होगी। तो आपको क्या लग रहा है कि कहाँ कमी रह जा रही है? उनसे आप लोगों ने मुलाकात किया उस बिंदु को लेकर के? जी बिल्कुल, बस सिर्फ बोलते हैं हम बारीकी से जांच करवा रहे हैं, केस का खुलासा जल्द होगा। और उसके अलावा वो इस बात से, यानी पुलिस भी मानती है कि अभी तक पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ? नहीं, पूरी तरह से खुलासा ही नहीं हुआ। सिर्फ 2 लोगों के अभी हम बात करते हैं कि गिरफ्तार जो लोग हो गए उनके उपयुक्त साक्ष्य दिया जाए। तो पुलिस प्रशासन द्वारा बताया जाता है कि बहुत सारे मुकदमे ऐसे होते हैं जो कि अनसॉल्व रह जाते हैं। तो उनका ये पूरा मानना है कि वो अब इस केस को सॉल्व नहीं कर सकते, एक केस अनसॉल्व रह जाएगा। उन्होंने ये सोच लिया है कि ये केस सॉल्व नहीं होगा। एक तरह से कहिए तो मर्डर मिस्ट्री हो गई है। हाँ, ये बचाया जा रहा है सिर्फ अपराधियों को मुआवजे को लेकर के। मुआवजे के लिए कि हमको कोई बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं है। अगर दिया जाएगा सर, जो आश्वासन दिया गया है, अगर वो मिलता है तो कोई बात नहीं, वरना जीविका हम लोग थोड़ी कम तरीके से चला पाएंगे। पढ़ाई लिखाई बाधित होगी, थोड़ा उसमें दिक्कत होगी, पर ज़रूर होगी। लेकिन जो केस का खुलासा है तो पूर्णतः प्रशासन के हाथ में है, जो कि वो करने में असमर्थ हो रही है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मेरा नाम प्रिया मौर्य है। प्रिया, तो क्या हुआ था, कैसे बीमार पड़ गई? भूख हड़ताल पे बैठे थे, तो 24 तारीख को रात में कितने दिन से भूख हड़ताल पे बैठी थी, तबीयत खराब हो गया? 5 दिन। 5 दिन तक खाना पीना नहीं खाया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। रात में अचानक से पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगी थी, खाना ना खाने की वजह से। तो अस्पताल कौन पहुंचाया आपको? अस्पताल तो प्रशासन ही लेके गए थे। अच्छा, प्रशासन के लोग लेके गए थे जी। वहाँ से कब डिस्चार्ज हुई? 16 घंटे बाद। तो कुछ हिदायत दिया गया कि भूख हड़ताल वगैरह नहीं करना, नहीं तो तबीयत और ख़राब हो सकती है? नहीं, वहाँ पे जाने के बाद कुछ नहीं पूछा गया। बस ये है कि हाँ, ग्लूकोज टांग दिए, सुई लगाते रह गए। एक बार भी ये नहीं पूछे कि हाँ खाना खाई हो या नहीं, उसके बारे में कोई कुछ नहीं पूछ रहा है। बस आप हाँ, लोग यहीं पे सोते भी हैं, यहीं पे धरना देते हैं? हाँ, यहीं पे सो रहे हैं ना? जी हाँ, रात दिन। कब से? 11 दिन हो गया आज। 11 दिन हो गए। 17 तारीख से। तो कोई बेटा आता भी है प्रशासन का अधिकारी, यहीं पे एक बार दिखा दें आप। बाईं तरफ हमारे मेरी दाहिनी तरफ जिलाधिकारी कार्यालय है, यहाँ तमाम जिले के अधिकारी बैठते हैं। तो कोई आता भी है मिलने के लिए यहाँ पे? CO सर आए थे, और जिस दिन मेरी तबीयत खराब हुई थी शायद तब कोई आया था। SDM सर आए थे, हमें नहीं पता, हम तो हॉस्पिटल में थे। तब कोई आता है शिवांश यहाँ पे? वही जिस दिन बच्ची की तबीयत खराब हुई थी उस दिन यहाँ पे SP ग्रामीण सर, ADM सर और SDM सर आए थे, आश्वासन दे रहे थे कि हम जाके कार्रवाई जल्द से जल्द कराएंगे। लेकिन तब से 5 दिन एक्स्ट्रा हो गए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ आश्वासन दे के 5 दिन पहले चले गए, उसके बाद से कभी कोई आया नहीं है।
और यहाँ पे एक बार हमारे फूलपुर के SDM साहब आए तो उन्होंने बोला था कि हमारी तरफ से जितनी भी मदद होगी हम आपने पूछा नहीं, आपने 25 लाख का चेक का देने का वायदा किया था कि CM साहब ने, डिप्टी CM साहब ने कहा था और तमाम मीडिया में भी हल्ला हो गया कि हमें चेक भी मिल गया। तो वही बात उन्होंने कहा कि हम यहाँ से DM साहब से भी बात किए हैं, हम अपनी तरफ से भी लेटर वहाँ पे शासन को भेजे हैं। अगर ये शासन के हाथ में है, अगर शासन नहीं दे सकता तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर शासन देगा तो ज़रूर हम आपको दिला देंगे। प्रिया, लगता है न्याय मिलेगा बेटा इसमें? अगर शासन चाहेगी तो ज़रूर मिलेगा और अगर नहीं चाहेंगे तो हम लोगों को ऐसे ही रहना पड़ेगा। किस क्लास में पढ़ती है? BSc कर रही हो? फर्स्ट तो ईयर। पढ़ाई वगैरह? पढ़ाई तो अब 4 गया है सब? छूट गया है, तब से बैठे ही हैं। घर पे भी बैठे थे, जैसे घर पे बैठे थे वैसे यहाँ बैठे हैं। पढ़ाई छोड़ के बैठी है? और नहीं तो साथ में आपकी बहन है? जी, क्या बहुत नाम ही- है? मेरा नाम खुशी मौर्य है। किस क्लास में? मैं क्लास 11th में हूँ। 11th में। तो आप भी अपनी पढ़ाई छोड़ के बैठी हो? जी। तो देखिए, ये मौर्य दंपति के 3 बच्चे हैं जिनका जघन्य हत्याकांड हो गया। वो कांड काफ़ी चर्चा में रहा। बच्चे कह रहे हैं कि और लोग इस कांड में शामिल हैं। हालांकि पुलिस वाले आए थे, वो कह रहे हैं कि हम खुलासा करेंगे और इस जो दोहरे हत्याकांड का खुलासा करेंगे। जो भी अपराधी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इन तीनों बच्चों की पढ़ाई एक तरह से कह लीजिए छूट चुकी है, क्योंकि 11 दिन तो यही हो गए इनको धरना देते हुए। इसके पहले भी ये लोग धरना दे रहे थे। ये तीसरा इनका अनशन है, क्रमिक अनशन। मतलब एक बार किया, फिर कुछ दिन का ब्रेक लिया, फिर एक बार किया, अधिकारियों के आश्वासन पर दूसरी बार समाप्त किया, फिर कुछ नहीं हुआ तो तीसरी बार ये लोग बैठे हैं। बीच में इन्होंने भूख हड़ताल शुरू किया। एक बच्ची की तबीयत ख़राब हो जाती है और उसके मामा हैं, इन तीनों बच्चों के मामा हैं। इनसे भी जान लेते हैं। आपका क्या नाम है? गौरी शंकर मौर्य है सर। गौरी शंकर मौर्य। कहाँ घर है आपका? बरामदपुर सुल्तानपुर जिले में पड़ता है। अच्छा, बरामदपुर सुल्तानपुर पड़ता है। हम्म। तो क्या आपको क्या लगता है जो ये सारा घटनाक्रम हो रहा है उसमें क्या कहना है आपका? मुझे लग रहा है ये पुलिस की लापरवाही है और मिली भगत है सर। और मुझे नहीं लगता ये लोग न्याय दे पाएंगे, बल्कि ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं अपराधियों को। यस सर। और जो है ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है सर, क्योंकि वो जिस हिसाब से कहते हैं कि मुझे साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं। आप कोई नाम बताइए किसको हम गिरफ्तार कर लें। अब पुलिस को हमको बताना पड़ेगा सर कौन अपराधी है। ये पुलिस का काम है कि वो अपराधियों को पकड़े, साक्ष्य इकट्ठा करे और जो है उनको गिरफ्तार करे सर। तो हमसे आके पूछते हैं कि सर आप बताइए किसको गिरफ्तार करें। जैसे आप लोगों से पूछने का मतलब ये हो सकता होगा किसी के ऊपर शक है, कोई रंजिश वगैरह? हाँ, तो रंजिश था, वो मैंने शक जो पहले दे चुके हैं। अब जो है अभी पूछ रहे हैं कि अब बताइए, अब जो 2 लोगों को गिरफ्तार किए, अब और आप लोग बता दीजिए किसको गिरफ्तार कर लें। आप जिसको बता देंगे उसको गिरफ्तार कर लेंगे सर। वो अपनी तरफ से अभी तक कोई 2 लोगों जो गिरफ्तार हुए हैं वो अपनी तरफ से नहीं किए हैं। अच्छा, शक के आधार पर किए हैं, 164 में किए हैं, वो छूट जाएंगे सर, कंफर्म छूट जाएंगे। बस बचाया जा रहा है मुख्य जो अपराधी हैं। कहने का मतलब ये है कि अभी तक पुलिस के हाथ मुख्य अपराधियों तक नहीं पहुंचे हैं। नहीं पहुंचे हैं सर। बात जो मुआवजे वगैरह की है, आपके ये भांजे हैं 3 यहाँ पे धरना दे रहे हैं। मुआवजे तो सर दूसरी बात है। पहले तो मुझे अपराधियों की गिरफ्तारी चाहिए, वो तो हम शासन द्वारा लेंगे। ये प्रशासन का काम है सर, ये अपराधियों को पहले ये तो गिरफ्तार करे सर। नेताजी, आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। आपने ये गमछा वगैरह लगाया जन अधिकार पार्टी का, तो जन अधिकार पार्टी के नेता हैं आप? जी सर। हाँ, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सर रिपुसूदन बौद्ध है। रिपुसूदन बौद्ध? बौद्ध, जी सर। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि आपसे नेताओं वाला ही सवाल ले लेते हैं। ये सारी जो भूमिका है नेताओं की इस घटनाक्रम में, इसे किस तरह से देखते हैं? अब इसको तो सर मैं यही देख रहा हूँ कि इन लोगों तो बिल्कुल जैसे जो ये अब इससे जघन्य अपराध क्या हो सकता सर, कि यहाँ पर हमारे क्षेत्र में 2 लोग सांसद हैं, ये लोग यहाँ तक कभी भी नहीं आए किसी पार्टी, न सपा के आए, न बसपा के आए, न भाजपा के कोई आया यहाँ पर। मतलब कोई नेता नहीं आता? कोई नहीं आया सर। हम भी एक मानवता के नाथ कार्य हैं सर। हमारी पार्टी है वो अपनी जगह है, लेकिन हम एक मानवता के नाथ कार्य इन बच्चों के साथ हैं। इनके मौसा कभी नहीं रहते तो मैं रहता हूँ। एक गार्जियन के रूप में मैं अपना जो है मानवता को निभा रहा हूँ सर जी। और जब तक बच्चों का न्याय नहीं मिलेगा। लालगंज लोकसभा क्षेत्र में इनका घर पड़ता है? जी सर। लालगंज लोकसभा क्षेत्र में। तो वहाँ की सांसद हैं संगीता आज़ाद जी, वो कभी गई इन बच्चों से यहाँ पे या आई हो मिलने के लिए? नहीं सर, कभी भी नहीं आई। जबकि आप लोगों के द्वारा, चैनल के द्वारा 17 तारीख हम लोग धरने पर बैठे, तब से रातों दिन मैं बच्चों के साथ हूँ यहाँ पर। 17 तारीख हम लोग आए, 18 को कम से कम 5-6 पेपरों में भी निकला सर। और आप लोगों के चैनल के द्वारा भी सारी बातें जा रही थी। क्या ये लोगों को नहीं मालूम? खूब मालूम है।
लेकिन वोट के लिए तो हर समाज में लोग जाते हैं, लेकिन आज अगर किसी एक परिवार पर अगर ये ऐसी विपत्ति आ गई तो इसमें ये लोग ना जा कर के तो ये क्या देना चाहते हैं भारत को? सांसद निरहुआ को, हालांकि वो आजमगढ़ सदर के सांसद हैं, उनके परिक्षेत्र से बाहर आता है, लेकिन उनका कहना है कि योगी जी ने उनको आदेशित किया है कि आजमगढ़, संपूर्ण आजमगढ़ में कहीं किसी को कोई समस्या हो तो उनसे मिल करके उसका समाधान करें। तो उन्होंने अपने स्तर से इस मामले में कोई हस्तक्षेप करने की कोशिश की, क्योंकि जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उनके उपचुनाव वाले प्रचार में आए थे तो इन बच्चों से मिलने गए थे, जहां पे उन्होंने 25 लाख रुपए देने की बात कही और सख्त आदेश दिया था कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। तो इस मामले में उन्होंने कुछ किया सांसद निरहुआ ने? जी सर, हम लोग उनके यहाँ गए थे, तो चूँकि उस समय ये 3-4 दिन की बात हो गई सर, तो उनका वो शूटिंग का भी चल रहा था, लेकिन जब वो फ्री हुए तो वहाँ पे जनता काफ़ी जो जनता दरबार लगा था, तो उसमें हम लोग 2-4 लोग यहाँ से गए थे, तो अपना सारा कागजात वगैरह लेकर दिए। तो उन्होंने गंभीरता से हमारी बात को सुना। फिर उसके बाद उन लोगों ने रखा कि भाई रात को जो है इसका लेटर बना करके हम मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन प्रशासन को जैसा सिस्टम उनको हम देंगे कि इन बच्चों को न्याय मिल पाए सर। ऐसा उन्होंने हम लोगों आप का। अनुभवी व्यक्ति हैं, मतलब उम्र भी आपकी है, आप सोच समझ सकते हैं। ये बच्चे हालांकि हैं, अभी इनको नहीं पता है कि क्या हो सकता है इस मामले में या कितना लंबा ये मामला खींच सकता है। आपको क्या लगता है कब तक ये मामले का निपटारा हो सकता है? निपटारा का तो सर जैसा इन लोगों का अनुभव हम देख रहे हैं सर, तो ये लोग मतलब बिल्कुल लापरवाह हैं सर। किसी चीज़ का दबाव है या क्या है, लेकिन अब बताइए भारत जैसे इतने बड़े लोकतंत्र में जो देश का है, उसके प्रशासन के लोग, पुलिस विभाग के लोग इतना मतलब जो है इस मामले में हैं। उसके बाद ये घटना इधर और इस क्षेत्र में आजमगढ़ में हुई है सर, तुरंत बुलडोजर चला और दूसरे तीसरे दिन जो है मतलब अपराधी पकड़ लिए गए। लेकिन इन बच्चों के लिए अब आज तक जो है ये नहीं, जबकि शक के आधार पर भी यह जो है 302-307 का मैटर है सर जी, पकड़ लेना चाहिए। और जो नामजद लोग हैं, जैसा ये बच्चे लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, जो नामजद लिखाया गया उनको अभी तक इन लोग नहीं पकड़ रहे हैं। शक के आधार पर या सीसी फुटेज कैमरे में जो लोग आए हैं घटना स्थल पर, उसके आधार पर इन लोगों ने पकड़ा है। तो ये चीज़ें सर जी। चलिए बच्चों से एक और सवाल ले लेते हैं। प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लगता है कि तुम लोगों के साथ न्याय हो पाएगा? अगर परिस्थितियाँ हैं उसके आधार पर। परिस्थितियाँ जो है, अगर प्रशासन चाहे तो ज़रूर होगा, लेकिन अगर नहीं चाहेंगे तो मुझे तो नहीं लगता कि कुछ कर पाएंगे। शासन नहीं चाहेगा तो कुछ नहीं। तो भैया, भारत के सबसे देश के हमारे बारे में कहा जाता है कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा अर्जित लोकतंत्र है। ये बातें महज खोखली और दिखावे की हैं। अगर इन बच्चों को न्याय नहीं मिलता तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का क्या फ़ायदा? अगर इन बच्चों को न्याय नहीं मिलता तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को यह खिताब लेकर के क्या हासिल होना है? अगर इन बच्चों को न्याय नहीं मिलना है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीमा पर जा करके हमारे सेना के जवानों के साथ दीपावली, होली मनाते हैं, उसका क्या फ़ायदा? अगर इन बच्चों को न्याय नहीं मिलता तो फिर लोकतंत्र की दुहाई देने का क्या मतलब? अगर इन बच्चों को न्याय नहीं मिलता तो लोकतंत्र में जनता यानी कि ये बच्चे भी जिन्होंने वोट दिया होगा, यहाँ नेताजी बैठे हैं, उनके मामा बैठे हैं, तो उस लोकतंत्र के भगवान होने का क्या फ़ायदा?